किसकी झलक किसकी छाप। आ आह छी छी छी। आसिमा खिड़की के पास बैठी पढ़ रही थी। बहुत तेज हवा चल रही थी, धूल भी बहुत उड़ रही थी। अचानक आसिमा को जोर से छींक आई। आ छी। आसिमा की माँ और पिताजी दोनों रसोई घर में सब्जी छांट रहे थे। माँ ने कहा, देखा छींकती है तो बिल्कुल आपकी तरह। अगर आप यहाँ न होते तो मैं समझती कि आपने ही छींका है। आछी किया है तालिका में लिखो। आसमां की छींक जैसी क्या तुम्हारी भी कुछ खास पहचान है जो तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य से मिलती है क्या, और किससे? तुम्हारी तुम्हारी खास पहचान किससे मिलती है? शिक्षक संकेत। कक्षा 3 में हमने बच्चों को अपने परिवार के लोगों से मिलते जुलते गुणों के बारे में पढ़ा था। अपने दूर के रिश्तेदार में भी कुछ गुण मिलते जुलते होते हैं। इस बारे में चर्चा करना अच्छा होगा। बच्चों से उनके अनुभव पूछें। बताओ, तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य से तुम्हारा चेहरा या कुछ और मिलता है क्या? क्या इसके बारे में तुम किसी किसी ने बताया या खुद ही पता चला? जब लोग तुम्हारी तुलना तुम्हारे परिवार के सदस्य से करते हैं तो तुम्हें कैसा कैसा लगता है? क्यों? तुम्हारे घर में सबसे ऊंचा कौन हंसता है? उसकी हंसी की नकल करें, दिखाओ। कै किसकी मौसी कौन? नीलिमा स्कूल की छुट्टियों में अपने नानी के घर गई थी। उसने किसी को आते देखा और अंदर जाकर माँ से कहा, अम्मा देखो, तुमसे मिलने कोई मौसी आई है। माँ ने बाहर आकर देखा और कहा, अरे पगली, ये तुम्हारी मौसी नहीं, तुम्हारी बहन है। यह तो तुम्हारी सबसे बड़ी नानी के बेटे जगदीश की बेटी किरण है। असल में तो तुम इनके प्यार में छुटकू समीर की मौसी हो। नीलिमा की बड़ी नानी से लेकर छोटी समीर तक के नामों की सूची बनाओ। नीलिमा का किससे क्या रिश्ता है, लिखें। पता करें क्या तुम्हारे परिवार में भी अलग अलग उम्र के भाई बहन या मामा भांजे जैसे रिश्ते हैं। घर के बड़ों से पूछो। तुम्हारे दादी की चचेरी बहन की जो दूसरे नंबर की बिटिया है, तुम बिल्कुल उसकी जैसी दिखती हो। कैसे जुड़े हम सब? नीलिमा छोटे समीर से खेलने लगी। इतने में माँ ने कहा, किरण देखो, मेरी नीलिमा के बाल बिल्कुल तुम्हारे बालों जैसे हैं, घने काले और घुंघराले। शुक्र है मेरे बालों की तरह सीधे भूरे और बेजान नहीं। नीलिमा की नानी हंसकर बोली, हाँ, हैरानी की बात है न। जैसे हम बहनों के घने घुंघराले बाल थे, अब वैसे ही हमारी दूसरी पीढ़ी के बच्चों के हैं। सब की बात सुनकर नीलिमा ने सोचा, कहने को तो हम दूसरे के रिश्तेदार हैं, मगर आपस में कितने जुड़े हैं हम सब। पता करो और लिखो। नीलिमा के बाल उसकी नानी की तरह घुंघराले हैं। तुम अपनी किसी बहन भाई चाहे ममेरे भाई, चचेरी बहन की कोई पहचान देखो, जैसे आंखों का रंग, गालों में गड्ढा, डिम्पल, कद, पतली या मोटी नाक, आवाज। बताओ कि यह पहचान गुण उसकी माँ के परिवार से आई होगी या उसके पिता की तरफ से। दी गई तालिका अपनी कॉपी में बनाओ और भरो। यहाँ नीलिमा का उदाहरण देख कर समझाया गया है। नीलिमा खास पहचान घुंघराले बाल किससे मिलती जुलती है? उसकी नानी से। माँ की तरफ सही, पिता की तरफ गलत। क्या तुमने अपने या किसी और के परिवार में बहुत छोटे बच्चों को देखा है? बच्चों की आंख, नाक, रंग, बाल या उंगलियां परिवार वालों में से किस से मिलती जुलती है? उनके नाम लिखो। नीलिमा के बाल अपनी नानी जैसे घने काले और घुंघराले हैं। नीलिमा की माँ के बाल सीधे भूरे और बेजान हैं। तुम्हारे बाल कैसे हैं? मोटे या पतले, चिकने या रूखे? तुम्हारे बालों का रंग क्या है? अपने बालों का नाप लो और लिखो। दादाजी के बाल नापना आसान नहीं। क्या तुम्हारे बाल तुम्हारे परिवार में से किसी से मिलते जुलते हैं? किससे? अपने परिवार के लोगों के बाल भी नापो। तुम्हारे परिवार में सबसे लंबे बाल किसके हैं? किससे तुम ऐसे कितने लोगों को जानते हो जिनके बाल 1 मीटर से लंबे हैं? क्या तुम्हें
लंबे बाल होना उनके परिवार की पहचान है। भाई मैं पहले ज्यादा लंबी थी। क्या तुम अपने कद का नाप लेना जानते हो? फिर सिर से पांव तक नाप लो और लिखो। सोचो जब तुम बड़े होगे तब तुम्हारी लंबाई कितनी होगी और किसके जैसी होगी। अपने घर के लोगों की लंबाई नापो और तालिका बनाओ। यह कैसा आईना? क्या सरोजा आईने के सामने खड़ी है? जी नहीं, उसके सामने आईना नहीं है, उसकी जुड़वा है चकरा। गए न जब कभी वे दोनों मिलती तो उनके मामा भी गड़बड़ा जाते। कभी सरोजा को डांट पड़ जाती। शिक्षक संकेत बच्चों की बाल की लंबाई और कद नापने में मदद करें, उन्हें नापने का तरीका भी बताएं। सुवासिनी की शैतानी की। कभी सुवासिनी खुद अपने मामा को कहती कि सुवासिनी बाहर गई है, आजकल उनके मामा समझ लेते हैं, कहते हैं मराठी में गाकर दिखाओ। यह क्या तरीका हुआ? उनके बारे में पढ़ो तो समझ जाओगे। दोनों बहनें 2 हफ्ते की ही थीं जब सरोजा की चाची ने उसको गोद ले लिया और अपने साथ पुणे ले गई। चाची के घर में सभी को संगीत का बेहद शौक है। सुबह की शुरुआत ही संगीत से होती है। सरोजा को बहुत सी गीत और गाने आते हैं, दोनों भाषाओं में, मराठी और तमिल। उसके घर पर सब लोग तमिल बोलते हैं और स्कूल में ज्यादातर बच्चे मराठी। सुवासिनी चेन्नई में अपने पिता के साथ रहती है। उसके पिता कराटे के कोच हैं। 3 साल की उम्र से ही सुवासिनी बाकी बच्चों के साथ कराटे करने लगी। छुट्टी के दिन दोनों बाप बेटी सुबह से ही अभ्यास करने लग जाते। देखने में दोनों बहनें एक जैसी हैं, पर उनकी पहचान फिर भी काफी अलग है। अब तुम समझे उनके मामा ने उनकी पहचान का तरीका कैसे ढूंढा। चर्चा करें। सरोजा और सुवासिनी में क्या गुण, क्या बातें मिलती जुलती हैं और क्या अलग है? क्या तुम किसी जुड़वा को जानते हो? उनमें क्या एक जैसा है और क्या अलग है? क्या तुम ऐसे जुड़वा को जानते हो जो एक जैसे नहीं दिखते हैं? सरोजा और सुवासिनी दिखते तो एक जैसे हैं, पर इनमें कई बातें अलग अलग हैं। जैसे सरोजा को 2 भाषाएं आती हैं। अगर सुवासिनी के घर पर 2 भाषा बोलते तो वह भी दोनों भाषा बोलना सीख सकती थी। बहुत सी चीजें जैसे बुनाई, भाषा, संगीत या पढ़ने का शौक हम आसानी से पा लेते हैं जब हमें उसका माहौल मिलता है। शिक्षक संकेत बच्चों से इस बारे में चर्चा करें और कुछ गुण हम जन्म से ही अपने माँ बाप से पा लेते हैं। कुछ आदतों और गुणों हम अपने आसपास से ग्रहण करते हैं। परिवार से मिला। अपनी क्लास में यह मजेदार सर्वे करें, कितने बच्चे यह कर पाते हैं, लिखें। जीभ को पीछे तालू की तरफ मोड़ो, बिना दांत से छुए। जीभ को किनारे से उठाकर एक लंबी रोल की तरह बनाओ। पैर का सारी उंगलियों को खोलकर बाकी उंगलियों को हिलाए बिना छोटी उंगली हिलाओ। अब हाथ के अंगूठे को अपनी कलाई से लगाओ। हाथ के बीच वाली उंगलियों का भी बनाओ 2-2 उंगलियां इधर उधर करके, बिना छुए बाहरी कान हिलाओ। जो बच्चे ये कार पाए वे अपने परिवार वालों से भी ऐसे ही करने को कहें। क्या कितने बच्चे को ये बातें उनके परिवार से मिली हैं? क्या माँ बाप से नहीं मिला? सत्ती कुछ ही महीने की थी जब उसकी माँ एक टांग में पोलियो हो गया। इतने वर्ष में उसने कभी भी अपनी इस दिक्कत को अपने काम के आड़े नहीं आने दिया। दूर दूर तक पैदल जाना और कई मंजिलें सीढ़ियां चढ़ना उसके काम का हिस्सा रहा है। अब जब उसकी शादी हुई तो लोग उसे बच्चा पैदा न करने की सलाह दे रहे हैं। उसे खुद भी डर है कि कहीं उसके बच्चे को भी पोलियो न हो जाए। फिर उसने डॉक्टर से सलाह ली। नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो। माँ या बाप को पोलियो है तो ऐसा नहीं है कि बच्चे को भी
होगा। ये चित्र में दिखाई गई हैं। क्या तुमने कहीं पोलियो के बारे में पढ़ा या देखा है? क्या तुमने पोलियो की दवाई पिलाने के बारे में कोई खबर पढ़ी है? क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसे पोलियो है? मटर के प्रयोग चिकने या खुरदुरे। ऑस्ट्रिया में रहने वाले ग्रेगोर मेंडल का जन्म 1822 में एक गरीब किसान में हुआ था। उन्हें पढ़ाई का बहुत शौक था, पर परीक्षा के नाम से ही पसीने छूटते थे। क्या तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही हाल है? यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के पैसे न होने के कारण उन्होंने एक मठ में रहकर मंक मुनि बनने का सोचा, ताकि वहीं से उन्हें आगे बढ़ने का मौका भी मिल सके। जो मिला भी, पर विज्ञान शिक्षक की पक्की नौकरी के लिए उन्हें फिर एक परीक्षा देनी पड़ी। उप घबराहट के मारे हुए परीक्षा से भाग जाते और फेल होते रहे। खैर, उन्होंने विज्ञान के प्रयोग करना नहीं छोड़ा। 7 साल तक मठ के बागीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग किए, ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए और एक नई बात खोज निकाली। ऐसी बात जो उस समय के वैज्ञानिकों को समझ ही नहीं आई थी। मेंडल के मरने के बाद कई साल बाद ही वे समझ पाए थे, जब कुछ और लोगों ने ये प्रयोग किए और पाया कि मेंडल ने इस पर पहले ही लेख लिखा था। मेंडल ने पौधों में क्या पाया था? उन्होंने पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकना या खुरदरा होना, पीला या हरा होना और पौधे के पत्ते तने का लंबा या नाटा होना। पर चिकने बीज वाले और खुरदुरे बीज वाले पौधों के बच्चे भी, यानी अगली पीढ़ी के पौधों में भी बीज या तो चिकने या खुरदुरे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बीज थोड़ा चिकना और थोड़ा खुरदुरा बन जाए। इसी तरह रंग के गुण में अगली पीढ़ी के पौधों के बीज या तो पीले होते या हरे। पीला और हरा गुण मिलाकर कोई नए रंग का बीज नहीं बनते। यही नहीं, मेंडल ने तो यह भी बताया कि मटर की अगली पीढ़ी के पौधों में ज्यादा पीले बीज वाले ही होंगे। इस तरह उन्होंने बताया कि अगली पीढ़ी में चिकने बीज ज्यादा होंगे। कुछ परिवार से, कुछ हालत से विभा दूर से ही जान जाती है कि उसके नाना आ रहे हैं। उनके ठहाके की आवाज सुनकर नाना जोर से बोलते हैं, ऊंचा भी सुनने लगे हैं। तुम्हारे घर में कोई जोर जोर से बातें करने वाला है क्या? उनकी ऐसी आदत है या वे ऊंचा सुनाते भी हैं? क्या तुम किसी समय या किसी के सामने बिल्कुल जोर से नहीं बोलते? कब, किसके सामने, क्यों और कब जोर से बोलते हो? कुछ लोग सुनने के लिए कान पर मशीन लगाते हैं, कुछ लोग छड़ी या चश्मे की मदद लेते हैं। क्या तुम ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो, किसी ऐसे व्यक्ति जो बात करे तो ऊंचा सुनता हो? पता करो, क्या वह बचपन से ही ऊंचा सुनता है? कब से ऊंचा सुनने लगा है? उन्हें क्या क्या कठिनाइयां आती हैं? हमने देखा कि हमारे कुछ ऐसे पहचान गुण होते हैं जो हमें परिवार से मिलती हैं। हमें हुनर और कई बातें हमें अपने मोहल्ले से लेते हैं, पर कभी कोई बीमारी या ज्यादा उम्र की वजह से भी हम में कुछ बदलाव आते हैं। यह सब मिलकर ही हमारी पहचान बनाती है। हम क्या समझे? तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी कौन कौन सी ऐसी पहचान है जो तुम्हें माँ की तरफ से मिलती हैं? शिक्षक संकेत बच्चों को पोलियो जैसी बीमारियों के बारे में बताए जो जीवाणु से फैलती हैं, जन्मजात नहीं होती। कुछ बीमारियां जैसे कुष्ठ रोग के बारे में कोई गलत धारणाएं लोगों के मन में रहती हैं। इनका इलाज कैसे और कहाँ हो सकता है पर चर्चा करें और डॉक्टर से भी बातचीत करवाएं।